हाँ स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम को बाय डिवीजन मेथड के साथ फाइंड करना। तो बाय डिवीजन मेथड हम एलसीएम को किस तरह फाइंड करते हैं, आए सीखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट एग्जांपल्स के साथ, सॉल्यूशन के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास है 20 एंड 25 फर्स्ट क्वेश्चन में, 36 एंड 48 सेकंड में, और थर्ड वन इज 16 एंड 24, और फोर्थ वन है हमारे पास जो है 10, 20 एंड 30। तो इन क्वेश्चंस में हमने एलसीएम को फाइंड करना है कौन से मेथड के थ्रू, बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, हमने सिंपल एलसीएम में जो है नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करना होता है। अब सपोज मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, तो इनको मैं इस तरह अरेंज करके इन पे टेबल लगाने होते हैं। अब फर्स्ट स्टेप ये कि आपने टेबल लगाना है। अब दोनों पे टेबल कोई कॉमन नहीं जाएगा छोटा, तो एक पर जा रहा है तो 10 टाइम और ये 25 एज इट इज रखना है। अगर टेबल नहीं जा रहा तो ये आपका एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 5 और ये 25। अगेन आप देखें तो 5 का टेबल अब जा रहा है और कोई छोटा टेबल नहीं जा रहा 1 टाइम, और 25 पर यहाँ पर 5 टाइम, और 5 का टेबल अगेन 1 टाइम और 1 टाइम। तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर टेबल लगाए। और अब एलसीएम इसकी किस तरह निकलेगी, एलसीएम जो आपने ये फैक्टर्स निकाले सारे के सारे, ये आप पहले इसको लिस्ट कर ले। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर एलसीएम जो इसके इक्वल होगी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5, यहाँ पर कितना होगा 40। तो एलसीएम हमारी क्या होगी, यहाँ पर सिंपली 40 एलसीएम हमारी निकल आएगी। बाय डिवीजन मेथड हमने क्या किया, दोनों नंबर्स को साथ रख दिया और टेबल्स लगाए, और सिंपली तब तक लगाए जब तक यहाँ पर रिमाइंडर में 1 1 नहीं हो गया दोनों तरफ। तो हमने टेबल लगाया और एलसीएम को यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 36 एंड 48। तो इस क्वेश्चन में भी सेम मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड, और इसके थ्रू हमने क्या करना है, एलसीएम को फाइंड करना है 36 और 48। तो 2 का टेबल यहाँ पर 18 टाइम, और 48 पर 24 टाइम, और 2 का टेबल 9 टाइम, और 24 पर 12 टाइम, और अगेन 2 का टेबल यहाँ पर जाएगा 6 टाइम, और 2 का टेबल 3 टाइम, और ये 9 एज इट इज रहेगा। और अब जाएगा 3 का टेबल 3 टाइम और 1 टाइम, और 3 का टेबल लास्ट में 1 1 टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 आ गया। अब क्या करना है, इनके फैक्टर्स को आपने लिस्ट कर लेना है। अब 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास क्या निकल आए, 36 एंड 48 के फैक्टर्स निकल आए। अब क्या करना है, इन सारों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 3 कितना होगा 24, यहाँ पर होगा, और 3 इंटू 4 12 और 14। तो ये हमारा होगा 144। सिंपल यहाँ पर हमारी क्या निकल आई, एलसीएम निकल आई बाय डिवीजन मेथड, जो कि हमने इजीली यहाँ पर के फैक्टर को लिस्ट करके प्रोडक्ट इनकी फाइंड कर ली। अब हमारे पास 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट वाला है 16, और ये है 24। 16 एंड 24 को यहाँ पर इस तरह लिखना है, और 2 का टेबल 8 टाइम, और 12 टाइम 2 का टेबल 4 टाइम, 6 टाइम 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम 3 टाइम, अगेन 2 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम, 3 एज इट इज रहेगा। अब 3 का टेबल यहाँ पर आपने लगा देना है। अब क्या करना है, अब इनको सेम है फैक्टर्स यहाँ पर लिखने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लेना है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 यहाँ पर 48। तो ऐसे हम हमारी क्या मिल गई, यहाँ पर 48। सिंपली हमने बाय डिवीजन मेथड हमने यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर ली। ये था 2 डिजिट का मेथड। अब अगर 3 डिजिट आ जाएं, अगर 3 नंबर्स मिले हो तो उनकी एलसीएम हम किस तरह से फाइंड करेंगे डिवीजन में। तो उसमें क्या होगा, सिर्फ आपने एक चेंजिंग करनी है, यहाँ पर 10 20 और इसके साथ जो तीसरा डिजिट है वो ऐड कर देना है। बाकी मेथड आपका सेम एज इट इज आपने यूज करना है। अब टेबल यहाँ पर देखें, स्मॉलेस्ट टेबल 2 का सब पर जा रहा है, 10 पर जाएगा 5 टाइम, 20 पर 10 टाइम, और यहाँ पर 15 टाइम। अगेन 2 का टेबल आपका जा रहा है यहाँ पर 5 टाइम, और 15 एज इट इज रहेगा, और 5 भी एज इट इज। अब 3 का टेबल जा रहा है 15 पर, तो यहाँ पर पहले 3 का लगाना है, 5 एज इट इज 5 एज इट इज, 15 पर 5 टाइम, ठीक है।
तो यहाँ पर 5 का टेबल 1 टाइम और 1 टाइम, हमें लास्ट में रिमाइंडर 1 1 मिल गया। अब हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स को सेम एज लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करना है, इनका रिजल्ट देना है एलसीएम में। अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 5 यहाँ पर हमारा क्या होता है 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 1 5 और ये 6। तो ये हमारा 60 सिंपल हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो डिवीजन में हमने 3 स्टेप्स को फॉलो किया। पहला स्टेप क्या था, हमने जो है टेबल लगाए। सिंपली पहले हमने इसको लोकेट किया, फिर क्या लगाया, टेबल लगाया जो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे थे एटलीस्ट 1 नंबर को, एटलीस्ट 1 नंबर को। और दूसरा स्टेप क्या किया, हमने फैक्टर्स निकाल लिए, फिर उनको लिस्ट कर दिया। ठीक है, उन फैक्टर्स को लिस्ट करने के बाद आपस में क्या कर दिए, उनकी प्रोडक्ट कर दी, तो हमें क्या मिल गया, सिंपल उनका रिजल्ट, जो कि हम एलसीएम जिसको कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उम्मीद है ये अभी सारी वीडियो आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।